हाय स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स का 10वां लेक्चर आप लोगों के सामने मैं दे रहा हूं और मैं आशा करता हूं ऐसा कि आप लोग मैट्रिक्स को अच्छी तरह से समझे होंगे। पुनः रूप से मैं बोलता हूं कि जिनको भी मैट्रिक्स को समझने में कहीं भी दिक्कत हो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। मैं एक ऐसी बात आप लोगों को आज क्वेश्चन के माध्यम से केवल आज क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। 2 क्वेश्चन मैंने कल या परसों वाला लेक्चर में दिया था जो कि बनाने के लिए उसका भी करूंगा। फिर मैं इनवर्स चल रहा था रो का, तो मैं 3 ऑर्डर वाला 3 क्वेश्चन था एनसीईआरटी में जिसमें मैंने 2 बता दिया था। मैं आज भी एक उसका भी चर्चा कर रहा हूं। अगर जो बना लिए होंगे तो बढ़िया है, जो नहीं बनाए होंगे तो हो सकता है किसी का थोड़ा सा कुछ और गुना भागा करके आया होगा, मेरा कुछ और आ जाए तो उसको भी मिला लेंगे। चौथी टॉपिक में ये बात बताना चाहता हूं आप लोगों को कि कुछ मिसलेनियस एनसीईआरटी मिसलेनियस का भी क्वेश्चन बताऊंगा आज। मतलब आज टोटली जो बात होगी क्वेश्चंस पर होगी। 1-2 लेक्चर और मैं यानी मैट्रिक्स का चलूंगा और इसके बाद मैं डिटर्मिनेंट मंडे को मैं जो वीडियो डालूंगा वो डिटर्मिनेंट का डालूंगा और आप लोग बढ़िया से समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आइए, तो जो मैं क्वेश्चन दिया था आप लोगों को वो क्वेश्चन है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, देन इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो मैं ये आपको बताऊंगा कि अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है तो ये तो साइन पाई हो गया। तो साइन पाई का वैल्यू जो होता है क्या होता है 0। क्लियर बात है। फिर ये हो गया साइन बी, ये हो गया कॉस सी, ये हो गया माइनस साइन बी 0 tan a। अच्छा, एक बात और, अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है, अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है तो आप ये कह सकते हैं कि a प्लस बी जौन होगा पाई माइनस सी होगा। यहां से तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस सी, यहां माइनस tan a और यहां पर आप लिख सकते हैं 0। क्लियर बात है। अब देखिए मैं इसको इस प्रकार से लिख रहा हूं 0 साइन बी कॉस सी, ये हो गया माइनस साइन बी, ये हो गया 0, ये हो गया tan a। ये कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। ये हो गया माइनस tan a और ये हो गया 0। एक मिनट। इस डिटर्मिनेंट को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका पूरा डायगोनल जो एलिमेंट है वो 0 है। दूसरी बात मुझे ये दिख रहा है कि ये A12 है, ये A21 है। मतलब A12 का ट्रांसपोज A21 है लेकिन माइनस साइन के साथ है। उसी तरह से यदि A13 है तो ये A31 है, वही चीज है, लेकिन ये 13 है तो ये 31 है माइनस साइन के साथ। ये A23 है तो ये क्या है जी A32, चीज वही है केवल माइनस साइन के साथ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर का। अब बाबू मेरा ये बात समझिए, अब इसके आगे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं उस प्रकार से आप अगर सॉल्व कीजिएगा, ये सॉल्व करने के बाद 0 आएगा। क्लियर बात।
लेकिन मुझे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो पहले बोल दिया कि डिटर्मिनेंट को मैंने 11th क्लास में भी जब स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था तो उस समय हल्का सा डिटर्मिनेंट कैसे वैल्यू निकालेंगे वो चीज बताए थे। चलिए नहीं याद है, मैं इसका डायरेक्ट चीज बताता हूँ, डायरेक्ट मेथड। फिर जब डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटर्मिनेंट के द्वारा वैल्यू निकालना सीख जाएंगे। डायरेक्ट मेथड क्या होता है बाबू, तो इसको नोट करके आप रखिए, NOTE नोट, NOTE नोट। नोट क्या करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट of odd order is 0 always, always। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक जो डिटर्मिनेंट होंगे ऑड ऑर्डर का वो हमेशा 0 होंगे। अब बताइए स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है, ऑड ऑर्डर है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी, बराबर कितना, 0। क्लियर बात समझ गए। और जिनको 11th क्लास के स्ट्रेट लाइन ध्यान में होगा उसमें डिटर्मिनेंट का मैंने वैल्यू सिखाया था, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकेंगे, तो वैसे भी 0 आएगा। क्लियर बात है। अगर बाय द वे अगर भूल गए हैं तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए और डायरेक्ट इसका आंसर 0 बोलिए। ऑब्जेक्टिव में है तो, ऑब्जेक्टिव में तो जानते भी हैं तो नहीं बनाना है। अगर आप इसको कहेंगे कि नहीं सर थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाइए, तो मैं डिटर्मिनेंट चैप्टर तक बस रुकिए, और मतलब मंडे को चालू करूंगा या ट्यूसडे को मतलब ये बात बताऊंगा। उस समय मैं आपको ये एक्सपेंड करके इसको दिखा दूंगा कि ये कैसे एक्सपेंड करके 0 आता है। क्लियर बात है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। बाबू यहां ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यदि ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस से होगा। क्लियर बात है। लिखिएगा आप लोग सॉल्यूशन में इस चीज को लिखिएगा, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक सो ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस से। क्लियर बात। अब देखिए मुझे इसको दिखाना है स्क्यू सिमेट्रिक, इसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने का मतलब ये मुझे प्रूव करना है। अगर मैं ये प्रूव कर दूं माइनस, अगर ये चीज अगर प्रूव कर दूं इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अरे सिमेट्रिक चाहे स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब यही है ना जी, कि ट्रांसपोज करने के बाद खुद वो मैट्रिक्स आ जाता है तो सिमेट्रिक, और निगेटिव के साथ आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो मुझे इसको स्क्यू सिमेट्रिक बताना है, तो मैंने इसको इसका ट्रांसपोज को इसके बराबर दिखा दूंगा। ये मुझे टू प्रूव करना है, टू प्रूव करना है। ये प्रूव हो गया तो ये चीज हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसका एक स्पेशल एक नाम दे दे रहा हूं, एक्स बी टी ए बी ट्रांसपोज। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, हमेशा सब में टिक कर रहे हैं बात, तो इसमें भी टिक कीजिए, इसमें भी टिक कीजिए। ठीक है। अब मैं दोनों ट्रांसपोज कर रहा हूं। जब मैं दोनों ट्रांसपोज किया तो एक्स मैंने इसको माना है, तो एक्स का ट्रांसपोज मैंने इसका ट्रांसपोज। क्लियर बात है बाबू। अब एक बात समझिए, मैं जब इसको ऐसे करूंगा तो क्या बी याद होगा, तो आप लोग याद रखिए ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी का ट्रांसपोज गुना ए का ट्रांसपोज। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को। क्लियर बात है। अब आइए यहां पर मैंने, यहां पर ये मुझे मालूम है कि बी का ट्रांसपोज बाबू ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस ए के बराबर, और किसी चीज के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्लियर बात है। प्रॉपर्टी ट्रांसपोज का। अब मैं इस माइनस को इधर ला दिया, माइनस बी टी ए बी। देखिए तो क्या ये चीज हो गया, हैंस बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू क्या सिमेट्रिक। कोई दिक्कत, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए और ध्यान दीजिएगा तभी जाकर बनेगा। क्लियर बात है। आइए थोड़ा सा
इसके बाद ये 2 क्वेश्चन मैंने दिया था, इस 2 क्वेश्चन के बाद मैं आप लोगों को इनवर्स का थोड़ा सा दिमाग में डाल रहा हूँ, इनवर्स के बारे में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लास्ट मेरा वीडियो कल होगी मैट्रिक्स का, उसमें भी कुछ ऐसा चीज बताएंगे जो चीज आप लोग न जानते होंगे और ना एनसीईआरटी में होगा ना आर एस अग्रवाल में होगा, क्वेश्चन उस प्रकार की ना होगी। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा और पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। क्लियर? आइए देखिए 3.4 का 7वां नंबर क्वेश्चन इनवर्स का। ये 3 ऑर्डर वाला है, जिसमें बहुत सारे बच्चे गड़बड़ाते हैं, इसलिए मैं 3 ऑर्डर वाला बनाया। 2 ऑर्डर वाला बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने डिस्कशन कर चुका हूं, और जो आप लोगों को 2 ऑर्डर वाला में कोई दिक्कत भी होगा, कोई प्रॉब्लम भी होगा, फिर भी आप उससे मुझसे पूछ सकते हैं। ये लिखा है कि ए मैट्रिक्स है 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, और जो मुझसे क्वेश्चन कर रहा है वो ए इनवर्स निकालना है, और ए इनवर्स एलिमेंट्री मेथड के द्वारा निकालना है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं ए को आई गुना ए लिख रहा हूं। ये जो मैट्रिक्स है पूर्ण रूप से मैंने उसका डिस्कशन किया 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। आई को रहने दीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ए को ए ही रहने दीजिए। अब एक बात ध्यान दीजिए, बार बार मैं कहता हूं कि मुझे इसे 1 बनाना है, ये वाला रूप इसको, ये रूप इसमें बदल देना है। तो यहां मुझे 2 लाना है, और 2 आएगा कैसे? तो एक काम करता हूं, ये छोटा है और ये बड़ा है, कुछ बच नहीं रहा है। अगर मैं 2 दूनी 4 करता हूं और 5 में से 4 घटाऊंगा तो 1 आएगा। ठीक है, तो एक काम करता हूं, पहले मैं 5 को इस पोजीशन पर डालता हूं और इस प्रकार से लिखता हूं कि R2 को मैं चेंज कर रहा हूं, R1 को इंटरचेंज कर रहा हूं R2, माने R1 के जगह R2 और R2 के जगह पर R1 करने के बाद मैंने 5 1 0 2 0 -1 0 1 3, यहां भी लिखे 0 1 0 1 0 0 और 0 0 1 इंटू ए। अब एक बात ध्यान दीजिए, अब मुझे यहां पर 1 लाना है, तो मैं 1 लाने के लिए R1 को R1 -2 R2 लिख सकता हूं क्या? लिखा। जब मैं R1 को R1 -2 R2 लिख रहा हूं तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और 5 में से 4 गया, कितना आएगा जी? 1। क्लियर बात है? इसके बाद 1 -2 गुना R2 0, कितना हो जाएगा जी? 1 R1 -2 गुना 0, ये 1 होगा, फिर 0 -2 गुना 2, यहाँ 2 होगा। कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन केवल 2 0 -1 0 1 3, सेम काम ये करेंगे, तो ये हो जाएगा -2, फिर 1 -2 गुना 0 1, फिर 0 -2 गुना 1, R1 -R2 करा हमने जी। हाँ, तो 0, ये हो गया 0, यानी -2 1 0, फिर वैसे ही लिखेंगे सब 1 0 0 0 0 1 इंटू ए। अब देखिए, मुझे ये जगह 0 रखना है, इस जगह पर 0 आना चाहिए।
तो ये 0 आएगा कैसे? मैं क्या कर रहा हूं कि R2 को लिख रहा हूं R2 माइनस 2 R1, तो 1 1 2, 2 माइनस 2 इंटू 1 0, 0 माइनस 2 गुना 1 -2, -1, -2 गुना 2 -4 -1 -5, ये जस के तस 0 1 3, कोई दिक्कत? और यहां पर -2 1 0, यहां जब मैं लिख रहा हूं 1 -2 गुना -2, माइनस माइनस प्लस, 4 1 5, 0 -2 गुना 1 -2, 0 0 0 1 इंटू ए। क्लियर बात है? अब आगे मैं चल रहा हूं। अब मैं आगे अब क्या करूं? मुझे यहां पर माइनस चाहिए। एक काम करते हैं, मैं पहले इस माइनस को हटाता हूं और R2 को लिखता हूं -1 इंटू R2। जैसे ही मैंने लिखा 1 1 2 हुआ, ये 0 2 5 हुआ, ये 0 1 3 है ही, -2 1 0, -5 2 0, 0 0 1 इंटू क्या? क्लियर बात है? अब देखिए, आइए अब इसके आगे मुझे यहां 1 चाहिए। तो एक काम करता हूं, मैं R2 को R2 माइनस R3 लिख रहा हूं। तो 1 1 2, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 3 गया 2। क्लियर बात है? फिर 0 1 3। क्लियर बात है? अब -2 1 0, -5 में से 0 गया -5, 2 में से 0 गया 2, 0 में से 1 गया -1, यहां 0 0 1 गुना 1। अब देखिए, अब मुझे यहां पर 0 चाहिए, यहां 0 चाहिए, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स का यहां 0 का जगह है। तो मैं क्या R3 को R3 माइनस R2 लिख रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं लिखने के लिए, और एंड R1 को R1 माइनस R2 लिख रहा हूं। तो R1 को R1 माइनस R2, मैंने 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0। क्लियर बात है? अब यहां देखिए, R3 को 0 1 2, R3 को 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 2 गया 1। सेम वही प्रोसेस RHS के तरफ भी। तो R1 माइनस R2, -2 -5, माने +5, +5 में से -2 गया तो 3, 1 -2 -1, 0 -1 +1। क्लियर? अब R3 के R2 को जस्ट वैसे ही लिखेंगे, 0 -5 यानी 5, 0 -2 -2, 1 -1 2 इंटू क्या? अब लास्ट रहा, मुझे इसको किसी भी तरीका से 1 बनाना है। तो ये बनेगा 1 जब R2 को मैं R2 माइनस R3 करूंगा। क्लियर? 2 में से 1 गया तो 1 आएगा। देखते हैं, घटाते हैं। घटाने के बाद देखिए,
दो में से 2R3 लिखिए, 2R3। ठीक है, तो मैं 1 0 0, R2 माने 0 माइनस 2 गुना 0, R2 1 माइनस 2 गुना 0 1, फिर 2 माइनस 2 गुना 1 0, फिर 0 0 1। ये यूनिट मैट्रिक्स का रूप ले लिया। अब 3 माइनस 1 1। अब देखिए -5 माइनस 2 गुना 5, तो -10 माइनस 5 कितना होता है जी? -15। फिर 2 माइनस 2 गुना 2 यानी +4 यानी 6, -1 और 2 दूनी 4, -1 -4 -5। क्लियर बात है? फिर वो तो चीज, और ये हो इंटू ए। अब देखिए तो क्या मैंने ए को यूनिट बना दिया, यूनिट को कोई दूसरे मैट्रिक्स का रूप दे दिया, और इस तरह से दिया कि अगर मैं इसका नाम बी देता हूं तो ए बी बराबर आई रिजल्ट दे रहा है, यानी ये मेरा जो हो गया ए इनवर्स हो गया। तो ए इनवर्स क्या हो गया? 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। क्लियर? मुझे यह लगता है कि आप लोग इनवर्स निकालने के लिए 60 to 70% कुछ दिमाग में आप लोगों का बात आया होगा। अभी भी पूरे 100% नहीं आएंगे। जब तक आप तरह तरह के क्वेश्चन से कैलकुलेशन अपने आप से न कीजिएगा तो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगी। क्लियर बात? मैं 3.4 को बताने के बाद कुछ मिसलिनियस का क्वेश्चन बताता हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और एनसीईआरटी मिसलिनियस भी बनाइएगा, ये नहीं कि एनसीईआरटी मिसलिनियस नहीं बनाइएगा। एनसीईआरटी मिसलिनियस भी आपको बनाना है, हर क्वेश्चन बनाना है। तो आइए एनसीईआरटी मिसलिनियस देखिए। इनवर्स का मेरे जितना क्वेश्चन था, 2-4 क्वेश्चन केवल 2 ऑर्डर वाला छोड़कर मैंने सब बताया। ठीक है, मैंने 2 ऑर्डर वाला 2-4-5 क्वेश्चन छोड़कर मैंने सब बताया। ऑब्जेक्टिव तो इसका बता ही दिया था। ठीक है, तो अब आइए मैं एनसीईआरटी मिसलेनियस क्वेश्चन कुछ बताता हूं आप लोगों को, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन एनसीईआरटी मिसलेनियस का है ए बराबर 0 1 1 0 0 सो डेट ए कोई स्केलर है। क्वेश्चन में दिया होगा आई यूनिट मैट्रिक्स है, बी ए के पावर एन। देखिए पावर एन का जब भी प्रूव आएगा ना, तो आप लोग क्लास 11th में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर पढ़े होंगे। वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो ध्यान रहे कि जब भी आपको पावर एन का प्रूफ मैट्रिक्स में दे तो आप ट्राई कीजिएगा कि इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज कीजिएगा। तो मैं सबसे पहले जो दिया हुआ मैं उसका एलएचएस को उठाता हूं, और एलएचएस उठाया तो ए आई प्लस बी ए के पावर एन दिखा। ए मतलब क्या होता है, यही रहने दीजिए। आई माने यूनिट मैट्रिक्स, बी रहने दीजिए 0 1 0 0, और इसके पावर में मैंने क्या लिख दिया। अब मैं क्या किया कि मल्टीप्लाई किया ए 0 0 ए प्लस 0 बी 0 0। क्लियर बात? अब मैं ये दोनों को जोड़ता हूं, तो मैं जोड़ने के बाद मुझे आया ए बी 0 ए बीरो बी 0 ए, ये मुझे एलएचएस आया। क्लियर बात है? अब मैं थोड़ा आरएचएस कर रहा हूं। आरएचएस मैं अभी प्रूव नहीं कर रहा हूं, मैं अभी स्टेटमेंट को सही कर रहा हूं कि मुझे प्रूफ क्या करना है। तो ए के पावर एन, आई माने 1 0 0 1, फिर एन इंटू ए के पावर एन माइनस 1 इंटू बी, ए माने 0 1 0 0,
अब मैं जब इसको किया तो a के पावर n 0 0 a के पावर n प्लस 0 n a के पावर n माइनस 1 इंटू बी 0 0। फिर मैं ये दोनों को जोड़ा और जोड़ने के बाद मुझे ये रिजल्ट आया a के पावर n इंटू a के पावर n माइनस 1 इंटू बी, ठीक है, 0 और a के पावर n। ये मुझे मतलब ये है कि जो मुझे प्रूव करना है वो ये चीज को प्रूव करना है। क्लियर बात है। अब जो मुझे प्रूव करना है थोड़ा सा देखिएगा, देखिए वी हैव टू प्रूव, मुझे जो प्रूव करना है एलएचएस में आया था ये वाला AB0A के पावर n, और आरएचएस में जो आया था वो आया था ये a के पावर n गुना a के पावर n माइनस 1 इंटू बी 0 और a के पावर n। ये मेरा आया था किसमें, आरएचएस में। मुझे ये प्रूव करना है और मैं इसके लिए क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, और इसके मदद से मैं अप्लाई करूंगा। और मैंने क्या किया, इसका नाम पीएन दे दिया, पुट स्टेटमेंट पीएन को AB0A के पावर n, फिर a के पावर n इंटू a के पावर n माइनस 1 0 a के पावर। क्लियर बात। अब मैंने फॉर n बराबर 1 जो P1 होगा, एलएचएस जो होगा P1 का वो होगा AB0A, और जो आरएचएस होगा वो P1 का वो होगा A, फिर एक लिखने का कोई जरूरत नहीं है, सॉरी बी भी है ना जी यहाँ पर एक। फिर अगर यहाँ a इंटू 1 माइनस 1 में से गया 0, किसी के पावर 0 माने 1 इंटू बी हुआ, और ये 0 ये, यानी फॉर n बराबर 1 एलएचएस बराबर आरएचएस। पहले का स्टेप n बराबर 1 रखना है प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन में। तो जब 1 रखा मैं तो देखा कि एलएचएस और आरएचएस का दोनों का मान बराबर है, तो फॉर n बराबर इट इज ट्रू, ठीक है। n बराबर 1 पर यह क्या है, सत्य है। तब जब n बराबर 1 पर सत्य है तो जबरदस्ती हम ये बात कहेंगे कि n बराबर k के लिए भी ये सत्य होगा। जबरदस्ती n बराबर 1 पर प्रूव कीजिए, n बराबर k के लिए जबरदस्ती कहिए। क्या कहिए, जबरदस्ती हमने कहा कि जबरदस्ती कहेंगे लेट पीएन, नाम दिया पीएन हो, पीएन भी ट्रू फॉर एन बराबर के, जबरदस्ती कहिए। तब यहां मुझे पीके क्या हो गया जी, कि पीके आ गए, एन के जगह क्या रखा जाएगा, जहां जहां एन है वहां क्या रखा जाएगा, जहां जहां एन है वहां क्या रखा जाएगा, के। मैंने जबरदस्ती मैंने कहा क्या कि इट विल बी ट्रू फॉर एन बराबर के। जब एन बराबर के लिए ये ट्रू है, इट इज ट्रू, तब मुझे प्रूव करना होगा एन बराबर के प्लस 1 के लिए। और यदि एन बराबर के प्लस 1 के लिए ये बात सत्य हो जाता है, तब मैं कहूंगा कि बाय द प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन ये बराबर ये। क्लियर, कोई दिक्कत। तो अब आते हैं, मैं पी के लिए तो ट्रू मान लिया। अब नाउ वी हैव टू प्रूव
फॉर n बराबर k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। यानी क्या प्रूव करना है मुझे, ए बी जीरो ए के पावर k प्लस 1 बराबर a के पावर k प्लस 1, ठीक है। फिर k प्लस 1 इंटू ए के पावर k प्लस 1 माइनस 1 इंटू बी, यानी कट के ये चीज, फिर जीरो a के पावर k प्लस 1। इस चीज को मुझे प्रूव करना है, इस चीज को मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। क्लियर बात। तो मैं एलएचएस उठा रहा हूं, और मैं एलएचएस उठाया तो यहां आया ए बी जीरो ए के पावर k प्लस 1। मेरे भाई क्लियर बात है। क्या मैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बदौलत क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए बी जीरो ए के पावर k, और यहां लिख दूंगा ए बी जीरो ए। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, यस। तो जब मैंने इस चीज को ऐसे लिख दिया तो आप लोगों को ये मालूम होगा कि मैंने स्टेप नंबर 2 में इसका वैल्यू भी कुछ निकाल के रखा है। स्टेप नंबर 2 जबरदस्ती जिसको माने हैं कि इतना बराबर क्या माने थे वहां, तो क्या वैल्यू आया था जी, तो आया था ए के इंटू ए के पावर k माइनस 1 इंटू बी जीरो और ए के पावर, यही ना आया था, कोई दिक्कत है। और मुझे ये ए दिया। अब मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यदि इसके बराबर आ जाता है तो मैं कहूंगा कि n बराबर k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। और जब n बराबर k प्लस के लिए भी ट्रू है तो बाय द प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन पूरे के लिए ट्रू है। क्लियर। तो आइए इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो a के पावर k में a से गुना कीजिएगा तो आएगा a के पावर k प्लस 1। देख लीजिए, बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड, कोई दिक्कत। चलें इसको मिटा दिए। अब आइए, अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आएगा 0। क्लियर बात है। चलिए, ये चीज हुआ। अब ये मैं पकड़ता हूं इसको, और इसको पकड़ने के बाद मैंने क्या देखा कि a के पावर k में और b से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो b इंटू ए के पावर k प्लस इसमें, और जब इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो k इंटू ए के पावर k माइनस 1। देखिए जी, ये बेस सेम पावर ऐड इंटू b। क्लियर बात है। अब देखते हैं, फिर मैंने ये चीज, अब इसको लिया तो 0 में से 0, a के पावर 0। क्लियर बात है। फिर 0 में b से कीजिएगा 0, a के पावर k प्लस 1। क्लियर बात। अब आइए, अब यहां पर मैं a के पावर k प्लस 1 लिया, और ये तो कट गया। क्या बचा जी, b के ए बी k प्लस 1, k कॉमन लीजिए, k कॉमन लीजिए। अगर k कॉमन नहीं यहाँ पर लेते हैं, a के पावर k कॉमन लेते हैं और b कॉमन लेते हैं। a के पावर k इंटू b कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, k प्लस 1। देखिए, a के पावर k कॉमन, b कॉमन था, तो टोटल कॉमन ही ले लिया था। इधर से एक बचा, उधर से k बचा, और यहाँ 0 और यहाँ एक k प्लस 1। क्लियर बात। यानी इसी चीज को हम लिखेंगे a के पावर k प्लस 1, जो मुझे प्रूव करना था। फिर k प्लस 1 a के पावर k इंटू b 0 a के पावर k प्लस 1 बराबर RHS। देख लीजिए, इसका मतलब फाइनली क्या हुआ, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n बराबर k प्लस 1। हैंस
बाय द प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय द यूज ऑफ द प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, जो क्वेश्चन में दिया था दिस बराबर दिस। क्लियर, कोई दिक्कत? चले आगे बढ़े। लास्ट में आप लोग लिख दीजिएगा हैंस बाय प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, जो भी क्वेश्चन में ए आई प्लस बी ए के पावर एन बराबर ए के पावर एन इंटू आई प्लस एन इंटू ए के पावर एन माइनस वन इंटू बी ए। ठीक है, क्लियर बात? कोई दिक्कत? तो जब भी एन का क्वेश्चन आएगा यही प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगेगा। आगे बढ़े। दूसरा नंबर और कुछ तीसरा नंबर भी क्वेश्चन आप लोगों को यही है कि इफ ए बराबर 1 1 1 1 1 1 1 1 1 प्रूव डेट ए के पावर एन बराबर 3 के पावर एन माइनस वन 3 के पावर एन माइनस वन, मैंने यही यूज करेंगे। पी एन मानेंगे, पी एन लेकर एन बराबर 1 के लिए देखेंगे। अब एन बराबर 1 के लिए तो ए 1 देखेंगे, वही 2 नंबर वैसे ही बनेगा और 3 नंबर भी वही बनेगा। अगर ये ना आया तो दोनों में से क्वेश्चन फिर बोलिएगा तो एक क्वेश्चन मैं चर्चा कर दूंगा, क्योंकि कल मैं लास्ट वीडियो करूंगा। क्लियर बात? आगे बढ़ू तो क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब है सबसे पहले लिखेंगे ए एंड बी आर सिमेट्रिक। तो जब ये सिमेट्रिक है यानी ए का ट्रांसपोज बराबर ए और बी का ट्रांसपोज बराबर बी। क्लियर बात है? मुझे जो प्रूव करना है वो ध्यान दीजिए, मुझे जो प्रूव करना है उसको बताना है कि एसक्यू सिमेट्रिक है। तो जिसको एसक्यू करना है तो मुझे ये प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज होगा वो माइनस के बराबर होगा, वो खुद अपने आप के। किसी का ट्रांसपोज अपने आप के बराबर तो सिमेट्रिक, और किसी के ट्रांसपोज अपने आप के बराबर माइनस साइन के साथ तो एसक्यू सिमेट्रिक। मुझे प्रूव करना है ये चीज प्रूव करना है। तो देखिए, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज लिया। जैसे ही मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, अभी तो मैं जोड़ घटा वाला में ट्रांसपोज लगाया हूं तो उसका तो क्लासिफिकेशन होता है प्रॉपर्टी के अनुसार। अब मैं यदि इसको बार बार देता हूं तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। क्लियर बात है? और यहां से ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर, माने ये हो जाएगा बी ए और ये हो जाएगा ए बी। क्लियर? अब मैं यहां माइनस कॉमन ले लूं तो क्या ए बी माइनस बी ए लिख सकता हूं? तो देखिए, तो क्या इसका ट्रांसपोज इसके बराबर हो गया? हैंस कह सकता हूं हैंस ए बी माइनस बी ए क्या है? इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर बात है? चले नेक्स्ट आइए। द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एट ए इज सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक। कहने का मतलब कि ये सिमेट्रिक भी होगा, एसक्यू सिमेट्रिक भी होगा, लेकिन किस पे डिपेंड करता है? ए पर डिपेंड करता है। अगर ए सिमेट्रिक है तो ए भी सिमेट्रिक होगा, अगर ए एसक्यू सिमेट्रिक है तो ए भी एसक्यू सिमेट्रिक होगा। ये प्रूव करना है। ए सिमेट्रिक तो इसको सिमेट्रिक, ए एसक्यू सिमेट्रिक तो उसको एसक्यू सिमेट्रिक। तो देखिए, मैं लेता हूं सॉल्यूशन। नंबर 1, लेट ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तब तो कह सकते हैं कि ट्रांसपोज बराबर है। मुझे सिमेट्रिक दिखाना हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना हो, जिसको दिखाना उसका ट्रांसपोज निकालो। तो किसको दिखाना है? इसको। मैंने इसका ट्रांसपोज किया। जब मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो क्या मेरे बाबू लोग आप बताइएगा, गुना में है तो कुछ इस तरह से बदलेगा, कुछ इस तरह से बदलेगा तो मैं इसको लिखूंगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज क्या हो गया? बी। और ए का ट्रांसपोज है किसके बराबर? ए के बराबर है। तो देखिए, तो इसी का ट्रांसपोज इसी के बराबर आ गया।
इसका मतलब कि यदि ए सिमेट्रिक है, इफ ए इज सिमेट्रिक, बी डैश ए बी इज ऑल्सो क्या सिमेट्रिक, मतलब ए सिमेट्रिक तो ए भी सिमेट्रिक। क्लियर। अब आते हैं इसका सेकेंड पार्ट में कि यदि ये एस क्यू सिमेट्रिक है तो वो क्या होगा। आइए, लेट ए इज एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तब ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, माइनस ए के बराबर होगा। मुझे इसी को ना एस क्यू सिमेट्रिक भी दिखाना है, तो मैं इसका ट्रांसपोज लिया। जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो मैं ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, ये यानी बी डे। ई का ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस ए, और बी के ट्रांसपोज बी माइनस कॉमन। मतलब ये कि इसका जो ट्रांसपोज है इसी के बराबर है, लेकिन साइन क्या चीज का लगा है, माइनस का साइन लगा है। तो जब माइनस के साइन अगर उसके साथ ट्रांसपोज आ जाता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, एसक्यू सिमेट्रिक। इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आया लेकिन माइनस साइन के साथ, तो जब माइनस साइन के साथ आता है तो एसक्यू सिमेट्रिक। हैंस इट इज माने क्या, हैंस बी डैश ए बी इज क्या, एसक्यू। कोई दिक्कत, मैंने ए सिमेट्रिक था तो ये भी सिमेट्रिक, ये एसक्यू सिमेट्रिक तो ये भी एसक्यू सिमेट्रिक। क्लियर बात है। आगे बढ़े, नेक्स्ट करें कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दिया है, सेटिस्फाइंग ए का ट्रांसपोज गुना ए बराबर I3। I3 क्या है जी, I3 के I माने यूनिट मैट्रिक्स, 3 माने ऑर्डर 3, ये ऑर्डर 3। तो चलिए कहने का मतलब यदि ए डैश ए I3 के बराबर है तो एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा। मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले ए डैश ए निकालता हूं। ए डैश माने इसका ट्रांसपोज 0 2y जेड, एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई जेड, और ए क्या है तो 0 2y जेड, एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई जेड आई। अब मैं मल्टीप्लाई करने का कोशिश कर रहा हूं। जब मैं मल्टीप्लाई करने लगा तो जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 0 में 0 0, एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 0 मैं नहीं लिख रहा हूं, फिर जब मैं इसे किया तो 0 होगा, एक्स वाई माइनस एक्स वाई। क्लियर है। फिर जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स जेड 0 तो होगा ही, पहले माइनस एक्स जेड हो रहा है, पहले माइनस एक्स जेड फिर प्लस एक्स जेड। क्लियर बात है, मैं 0 में नहीं लिख रहा हूं। फिर अब ये वाला 2y में 0 एक्स वाई फिर माइनस एक्स वाई, 0 वाला मैं पोर्शन नहीं लिख रहा हूं। फिर 2y में 2y से गुना करेंगे तो 4y स्क्वायर, फिर y में y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर, माइनस y में y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर। क्लियर बात है। फिर 2y में z से गुना करेंगे 2y जेड, y में z से माइनस y जेड, माइनस y में z से माइनस y जेड, फिर z में 0 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स। क्लियर बात है। 2y जेड माइनस y जेड माइनस y जेड, फिर z में z से गुना करेंगे जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर बात है। अब देखिए एक्स वाई से एक्स वाई माइनस एक्स जेड से माइनस एक्स जेड, एक्स वाई से एक्स वाई माइनस जेड एक्स से माइनस जेड एक्स, वाई जेड दो वाई जेड के घटा देगा, दो वाई जेड को घटा दिया। क्लियर बात है। यानी मेरा जो आ रहा है वो आया क्या चीज, 2x स्क्वायर 0 0 0 6y स्क्वायर 0 0 0
3z², यानी ये इसके बराबर है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आ रहा कहीं के, ये किसके बराबर है? I3 के बराबर है। तो पहले मैं इसको सेटिस्फाई करने वाला इक्वेशन रखता हूं। आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a' बराबर I3, मतलब a' आया है 2x² 0 0 0 6y² 0 0 0 3z², और ये जो बराबर है मेरा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के। अब देखिए तो इससे 2x² किसके बराबर हो गया? 1 के। 6y² किसके बराबर हो गया? 1 के। 3z² किसके बराबर हो गया? 1 के। यहां से x² का वैल्यू आएगा 1/2, यहां से y² 1/6, यहां से z² 1/3। x जब निकालिएगा प्लस माइनस 1/√2 स्क्वायर रूट, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6, z बराबर प्लस माइनस 1/√3। क्लियर बात है? और मुझे यही निकालना था ना x y z का। ओके, आप लोग इसी मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे, 9 नंबर करेंगे, 10 और 11 करेंगे, 10 करेंगे, 11 12 13 14, यानी आगे कीजिएगा। जहां न समझ में आएगी उसको मैं कल डिस्कशन करूंगा। कल मैं एनसीईआरटी मिसलेनियस का 2-4 क्वेश्चन बताने के बाद 1-2 टॉपिक का लास्ट टॉपिक चर्चा करूंगा, और इसके बाद मैं मंडे से डिटर्मिनेंट की ओर चलूंगा। क्लियर? थैंक यू।